कुछ और खबरों की ओर हम रुख करते हैं। मार्च तिमाही में आखिर किन कंपनियों में इनसाइडर्स की डील देखने को मिली है और कहां इनसाइडर्स की बिकवाली भी रही है? शरद दुबे यही पूरे एनालिसिस लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कविता, एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंटली बता देता हूँ कि जो ये सबसे वॉलेटाइल क्वार्टर था बाजार में, ऊपर नीचे कितना सारा हुआ, इसमें प्रमोटर्स और उनके ग्रुप, उनको इनसाइडर कहते हैं, जो डेफिनेशन होता है। हाँ। यहाँ पे क्या टॉप बाइज हुए हैं, क्या टॉप सेल्स हुए, ये मैं लिस्ट लेके आया हूँ आपके लिए। और याद रखिए, ये नुवामा ऑल्टरनेट की रिपोर्ट है, जहाँ पे इन्होंने जो है पूरी तरह से कंपाइल की और हम इसको आपके सामने रख रहे हैं। नेट इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, अगर परचेज और सेल्स दोनों को मिला दे तो लगभग 2500 करोड़ का जो है टोटल सेलिंग हुआ है। यानी कि इनसाइडर जो है वो ज़्यादा माल बेचे हैं बाज़ार में। अब ये मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सबको हमने कंबाइन किया और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बाइज और सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्स है उसको हमने आपके सामने रखा है। सबसे पहले अगर टॉप बाइज की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप में GSPL 862 करोड़ का जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग किया है। वही जिंदल ग्रुप की दूसरी कंपनी जिंदल स्टेनलेस में भी 111 करोड़ रुपए में जो है इनसाइडर्स, जो प्रमोटर और एम्प्लॉय होते हैं, उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया। 111 करोड़ का ये आंकड़ा है। महाराष्ट्र सीमलेस मिड कैप की कंपनी है, 66 करोड़ का इन्फ्लो आया है। वही क्वेस्ट कॉर्प और पूना वाला फिनकॉर्प, यहाँ पे भी जो है इनसाइडर्स ने अच्छे खासी जो है क्वांटिटी ली है। 40 to 46 करोड़ का ये आंकड़ा आपके सामने आता है। ये तो मैं आपको टोटल बाइज बता दिया इनसाइडर्स को लेके, लेकिन कुछ सेल्स भी हुए हैं कि इतने वॉलेटिलिटी में इनसाइडर्स भी माल बेच रहे हैं। इसका मतलब जो है ऑफकोर्स कुछ क्वेश्चंस रेज होता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी में जनरली जब कोई अच्छी कंपनी होती है तो इनसाइडर्स अपनी स्टेक बढ़ाते हैं, बट यहाँ पे जो है दिख रहा है कि सेलिंग हो रही है, तो इसको भी नज़र में रखिएगा। JB केमिकल फार्मा 1485 करोड़ रुपीज़ का इंपॉर्टेंट सेल आया है। इसमें ऑफकोर्स ब्लॉक डील्स, पी सेल्स, ये सब भी होते हैं, जहाँ पे प्रमोटर अपनी स्टेक को हल्के करते हैं कहीं और बेचने के लिए। वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा में 620 करोड़ का सेल आया है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विस में ऑफकोर्स ग्रुप में भी बहुत सारे इंटर ग्रुप में एडजस्टमेंट्स हुई, जहाँ पे 616 करोड़ रुपए का सेल देखने मिला है। दिग्गज कंपनी में बजाज फाइनेंस में थोड़ी सी हल्की सेलिंग प्रमोटर से आई है, 192 करोड़ रुपीज़ का। और आखिर में 361 वेल्थ एसेट मैनेजमेंट, यहाँ पे भी लगभग 180 करोड़ की सेलिंग आई है। तो नेट ये पूरी लिस्ट है, हमने इनसाइडर्स की मूवमेंट की आपके सामने रख दी है। ये आपके एनालिसिस के लिए है और आगे जाते हुए ये एनालिसिस आपको हेल्प भी करेगा स्टॉक चूजिंग में भी। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए। लेकिन कविता, मार्केट्स पे वापस आ जाते हैं। तो ये तो इनसाइडर्स की बहुत मूव हुई है, लेकिन अब तो ज़्यादातर मैक्रो इम्पैक्ट पे जो है पूरा मार्केट्स अभी जो है चेंज हो रहा है। आप फार्मा देखिए, मेटल देखिए, IT, लेकिन मैं एक बार बात करना चाहता हूँ क्योंकि लगातार दूसरे दिन IT स्टॉक्स में प्रेशर आया है। वॉलेटिलिटी कल भी नहीं था, आज भी नहीं था, एक तरफा वो आप कह सकते हैं। दोनों ही सेशन में जो है बड़ी सेलिंग आई है। बिल्कुल। और जो रिसेशन का इशू है उसके कारण जो डिस्क्रिशनरी बजट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है IT सेगमेंट में, उसके कारण, वो डर के कारण जो आप देख रहे हैं कि ग्लोबल बजट कम हो सकता है IT कंपनीज़ के लिए। और ऑलरेडी एसेंचर ने भी कहा था कि जो फेडरल बजट्स है वो कट होने वाले, और ऑफकोर्स TCS, इन्फोसिस भी इस चीज़ में लगे हुए हैं।